जब अल्लाह ताला ने उस दौर में जब मुशरिकीन मक्का को या हम जो मदीना में रहने वाले उनको जब एड्रेस किया, तो हम अक्सर सुनते हैं कि जी वहाँ के हालात व वाक़यात के मुताबिक, उनके रसूम और रिवाज के मुताबिक उनको एड्रेस किया ताकि उन लोगों को समझ लग सके। तो उसका फिर जैसे अब हज के मामले में देखें तो हज ऐसा नहीं था जो इंट्रोड्यूस किया इस्लाम ने, पहले से एक रवायत चलती आ रही थी, उनके कल्चर का पार्ट था। अच्छा, इसका फिर लेकिन जब इसको जारी कर दिया गया, इसमें कुछ जो गलतियां थी उसको ठीक करके, तो इसका नतीजा ये निकला कि जो उस मुआशरे में, उस सकाफत में जो रवायात थी वो हमारे दीन का पार्ट बन गई। तो उस जब दीन का पार्ट बन गई तो दुनिया में और भी हज़ारों सकाफत और हज़ारों मुआशरे थे, तो उन सारों को बाय फोर्स, तो इसका मतलब है उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा इस अरबी मुआशरे को। तो इसका इंसानी शऊर पे ये नतीजा निकलता है कि शायद जो अरबी मुआशरा है वो एक प्रीमियम सोसाइटी है, पूरी दुनिया ने उसको फॉलो करना है, बिकॉज नाउ इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ दीन। तो इसमें अल्लाह ताला की क्या मकसदियत शामिल है? जी, पहली बात तो ये काबिल गौर है कि ये जो फरमाया आपने कि हज के अंदर उन अमाल को जारी कर दिए गए जो अहले अरब में पहले से उनके कल्चर, उनके रसूम रिवायात में जारी थे, ऐसा नहीं है। अहले अरब खुदा के आखिरी पैगंबर जिनमें मबूस हुए वो मिल्लत इब्राहिमी का हिस्सा थे। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर एक उम्र गुजारी, वो खुदा के पैरोकार थे, खुदा की इल्हामी रिवायत के अमीन थे। ये खुदा की इल्हामी रिवायत थी जारी करदा, जिसके तहत हज होता था। इस्लाम से पहले भी हज होता था। ये अरबों की अलग से कुछ अलामात नहीं थी कि जिनको जमा करके बाद में हज में जारी फरमा दिया गया। दीन इब्राहिमी की वो रिवायत पहले से जारी थी, जिसके अंदर कोई तजदीद, कोई तरमीम, कोई इजाफा था, तो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी फरमाया। पहली बात। जहाँ तक दूसरी बात का ताल्लुक है कि ये मरासिम उबूदियत जो हैं, ये पैदा अगर किसी ख़ास कल्चर में हुए हैं और मज़हब ने इसको एक आफाकी इबादत का रुख दे दिया है, तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि मज़हब तो असल में एक कल्चर की सुपीरियरिटी या एक कल्चर की फ़ौक़ियत के बारे में लोगों को दावत दे रहा है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम की तमाम अलामात या इंसानी जिसको आप कहते हैं हरकत, वो किसी ख़ास माशरे में ही सामने आती हैं। ये जो क़याम है, खड़ा हो जाना है, ये क्या सिर्फ़ अरबों के अंदर सामने आया है? ये जो रुकू है, झुक जाना है, ये क्या सिर्फ़ अहले अरब ने ईजाद किया था? ये जो सजदा है, ये अहले अरब की ईजाद थी। इसी तरीके से मसलन आप कुर्बानी करते हैं, वहाँ पर बनी इसराइल के अंदर भी कुर्बानी हो रही थी, दुनिया के बाकी माशरों में भी कुर्बानी। नज़र चढ़ाना, नज़र की अशिया तो मुख्तलिफ हो सकती है इलाकों के लिहाज से, लेकिन नज़र की का तसव्वुर वो हर जगह पे मुश्तरक है। हिंदुओं के अंदर भी नज़र का तसव्वुर मौजूद है, यहाँ तक कि सूफियाना मज़ाहिब के अंदर भी नज़र का तसव्वुर मौजूद है। तो अपनी एपिस्टेमोलॉजी में, अपने निज़ाम फ़िक्र में वो तसव्वुरात तो हर जगह पाए जाएंगे। उनकी जो हरकतें हैं, उनके जो आमाल हैं, वो चूँकि इंसान ने इनिशिएट करने हैं, तो इंसान उनको इनिशिएट करेगा। जिस वक़्त दीन इब्राहिमी की इस रिवायत में वो मोहकम होके सामने आकर खुदा की तस्वीर उनको हासिल हो गई, तो अब ये किसी कल्चर की सुपीरियरिटी की बात नहीं है। ना हम इसलिए करते हैं कि अहले अरब इसलिए करते थे, हम इसलिए करते हैं कि खुदा ने इनको मरासिम के तौर पर मुकर्रर कर दिया है, और ये बहुत तवाज़ुन और बहुत एतदाल के मरासिम हैं। आप दुनिया में कहीं भी हों, इसी तरह से नमाज अदा कर सकते हैं। आप हज और उम्रे पे जाते हैं तो बग़ैर किसी मुशक्क़त के, तरद्दुद के इन्हें अदा कर सकते हैं। फितरी एहसासात पे मबनी हैं। जिन चीज़ों का इजहार इनसे मकसूद है, वो अगर दीन अरब में ना भी आता, तब भी आपने शैतान से नफरत का इजहार करना होता तो कंकर ही मारते उसको, और क्या करते। तो ये सारे के सारे मरासिम उबूदियत, ये जितनी हरकतें हैं, ये महज कल्चर से उठ के मुकर्रर नहीं कर दी गई हैं, बल्कि इंसानी फितरत के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, उन्हीं को शरीयत ने सामने रख कर, उनकी तनकीद करके, उनके हुदूद व शराइत मुकर्रर करके एक शरई उसूल मुकर्रर कर दिया।